वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। हम यहाँ भगवान की गोद में बैठे हैं। सनातन धर्म हमारी पहचान है। तो हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करें? हमारा गोल, हमारा लक्ष्य वही जानना है और अमल करना है। मेरा सौभाग्य है इस वेद मंदिर में मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले भी यहाँ एक शक्तिपाठ प्रोग्राम हो गया है। कई नए चेहरे हैं, कई पुराने भी हैं। सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में एक मंदिर बनाए गए हैं और चारों ओर हम देखें तो भगवान की मूर्तियां हैं, प्राण प्रतिष्ठित है और हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे आराध्य देव हैं। पर हम समझे ये मंदिर बना और मूर्तियां हम ले आए। जयपुर से भी हम लाते हैं या कोई मूर्ति बेचने वाला हो, उनके संपर्क में आने से बाद हम मूर्तियां लाते हैं, उचित दाम देते हैं और मूर्तियां हम यहाँ ले आए हैं। तो हम ये समझे कि मूर्तियां जहाँ बनी है, हम भी एक बार जयपुर गए थे। गुजरात भरूच ओम तपोवन में एक शिवालय बनाया है। तो वहाँ गए और देखा तो चारों ओर भगवान हमें चॉइस मिलती है, लेना है छोटा बड़ा। हमारी मंदिर की आवश्यकता के अनुसार हम मूर्तियां का ऑर्डर देते हैं। कलर्स, ये जो भगवान की मूर्तियों में कलर्स है वो सब हमारी चॉइस का है। जो भी ऑर्डर देने जाते हैं वो देखते हैं। इनके बाद मंदिरों में आते हैं मूर्तियां और ऐसे उच्च बुद्धों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये सब आप जानते हो। मूर्ति बेचने वाला भी वहाँ एक छोटा सा मंदिर रखता है, वहाँ दिया जलाता है, धूप अगरबत्ती भी करता है और चारों ओर धूप घुमाता है। जो भी मूर्तियां हैं चारों धूप घुमाता है, फिर अपने मंदिर में रख देता है। नमस्कार कहाँ करता है? उन्होंने जहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया है वहाँ दिया जलाते और वहाँ भगवान को प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। हजारों सैकड़ों मूर्तियां होती, उनको नमस्कार नहीं करता। अपने निज मंदिर में जहाँ है वहाँ नमस्कार करता है। क्यों?
वो जानता है मूर्तियां हैं, उनमें प्राण नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं ना। जो मूर्तियां हैं उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। अगरबत्ती घुमाता हर जगह, मगर रखता वहां है जहां वो मानता है। जो इस देव को मानता है वहां प्रार्थना करता है, मेरे धंधे में बरकत देना, ये शब्द कहता है क्योंकि उसका बिजनेस है। हमारे लिए भगवान है, उनके लिए बिजनेस है। जितनी मूर्तियां बिकेगी तो राजी हो जाएगा, मगर हमारे लिए भी भगवान है क्योंकि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रोज भोग नैवेद्य गुरुदेवों के द्वारा किया जाता है और हम सब दर्शनार्थी हैं। यहाँ दर्शन करने आते हैं, जब भी समय मिलता है तो यहाँ दर्शन करने आते हैं इसी भगवान के, पहले नहीं। हमारे ओम तत्पुर में भी ऐसा मंदिर बना है। मंदिर बन गया था और 2 महीने पहले मूर्तियां आ गई थी, तो उन पर इतनी सेपट छा गई थी कि उनको साफ भी नहीं करता था। देखता था राधे कृष्ण की मूर्ति है, माँ भगवती उमिया की है, गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, कोई साफ नहीं कर रहा था। 14 मई 2021 को उनकी स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। 21 गुरुदेव आए थे, 3 दिन का हवन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो आज भी उसी तरह भोग नैवेद्य श्रृंगार सब कुछ होता है। क्यों? कि इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये भगवान के अंदर प्राण है, तब उनको हम नमस्कार करते हैं। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, आपके अंदर प्राण नहीं है क्या? अब सबके अंदर प्राण है। उसी प्राण से भगवान को देख पाते हैं, प्रार्थना करते हैं हम, मगर हम वो नहीं जानते कि हमारी प्रार्थना का स्वीकार हुआ या नहीं। वो नहीं जानते, प्रार्थना कर देते हैं। कई बार सुनी जाती है और कई बार नहीं भी सुनी जाती। वो आप पर है, आपका भाव कितना परमात्मा की ओर है, भगवान की ओर है। मगर जो उनकी विधि है वो हम नहीं जानते। हम तो मूर्ति के आगे भगवान है और प्रार्थना कर देते हैं। थोड़ा और भी डीप में जाना पड़ेगा। इस मूर्तियों के अंदर प्राण है, तब उनकी प्रतिष्ठा और हम उनको पूज्य गणते हैं। तो ये प्राण, आपके अंदर प्राण है, मूर्तियों के अंदर भी प्राण है। कोई विधि हमने वो नहीं सिखाई है कि ये प्राण और मूर्ति का प्राण कैसे एक किया जाए। का प्राण और मूर्ति के, मूर्ति सिर्फ प्रतीक है, माध्यम है। आपका प्राण है, मूर्ति के अंदर भी प्राण है। ये दोनों को कैसे एक किया जाए, जब यहां तक हम ये विधि नहीं जानेंगे, वहां तक आपकी प्रार्थना 100% सफल नहीं होगी। कनेक्ट नहीं होगा। आज के जमाने में आप मोबाइल यूज करते हैं, परफेक्ट डायल करते हैं नंबर, तभी रिंग बजती है। यहां हम मूर्ति को देखते हैं प्राण से, और आपके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किसने की?
ऊपर वाले ने। ये सत्य है, आप बोल पाते हो, देख पाते हो, सुन पाते हो, अनुभव कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर प्राण है। एक जीवनी शक्ति कहा जाता है, अथर्ववेद में कहा है, और कई उपनिषदों में इनका वर्णन है। तो यह सत्य है, आप चेतन प्राण हो, आपके द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये प्राण कैसे करना है, पहले उनको जाने। तो हम संसारी है, कई उलझनों से फंसे हुए हैं। ये सब हमारे ऋषि मुनि जानते थे। तो प्रार्थना कब होती है, जब आप शांत हो, एकाग्र हो। मैं तो ये जानता हूं कि जब भी प्रार्थना करनी, आप यहां आते हो, मन को शांत करें, तभी समस्या भगवान को नहीं कहनी है। उनको त्राटक से देखो, आपके हृदय में जितना भी भाव हो, उतना भाव प्रकट करे हृदय के माध्यम से, आंखों के द्वारा। इतना भाव प्रकट करे, इतना भाव प्रकट करे कि आप और परमात्मा, आप और भगवान के सिवा कुछ न हो। आसपास कितने भी लोग मत देखो, 2 मिनट 5 मिनट आप त्राटक करें। त्राटक करने से क्या होता है, आपका मन जो हजारों जगह फंसा हुआ है, एक जगह केंद्रित होगा, भगवान की ओर समर्पित होगा। भाव है हमारा। तो ये क्या घटना घटित होती, जब आप एकाग्र से देखते हो, फिर 5 मिनट आंखें बंद कर दो। जितनी मिनट आपने भगवान को देखा है, इतनी मिनट आंखें बंद कर दो। तो कई घटना घटित होती है। आपने त्राटक से देखा, हृदय के भाव से देखा। ये मूर्ति का फोटो आपके आज्ञा चक्र में आता है। मूर्ति व्हाइट है तो काली आएगी, काली हो तो व्हाइट आएगा। इनके बाद प्रार्थना करें। हृदय में परमात्मा है। गीता में भगवान ने कहा है, अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप मैं तेरे अंदर हूं। आप हृदय से जब प्रार्थना करते हो, तो एक तार एक होता है, जो सुनहरा कलर का होता है, आपकी आंखों वाला, और ये एक हो जाता है। तो आप जैसे प्रार्थना करते हो, वो सुनी जाती है। और बात है मंत्रों की। 52 अक्षर जो है, 36 स्वर, 16 व्यंजन। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, माँ भगवती हो, यही शब्दों का उपयोग होता है प्रार्थना में। समझे इन बात को। चाहे श्री राम कहे, चाहे श्री कृष्ण कहे, शब्द तो वही है, मगर उच्चार का डिफरेंस होता है। राम, कृष्णा, जो शब्द का उच्चार करते हैं, उनका स्पंदन पैदा होता है। ये प्राण, देखो हम आज इस पेटी में हम यहाँ हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ आएंगे, हम शायद न रहे, मंदिर रहेगा, मूर्तियां भी रहेंगी, ये अविचल प्राण है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो तो मूर्ति के प्राण चला जाएगा। यहाँ चंद्र दीवा करो, ये प्राण रहेगा, मूर्तियां भी रहेगी। कभी कभार खराब हो जाती है, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा कर, मगर प्राण अविचल है, प्राण अविनाशी है, अचल है, वो रहेगा, हम रहे ना रहे। तो ये साबित हो कि प्राण ही सत्य है। और गीता में भगवान के प्राण मेरा ही स्वरूप है, अर्जुन के माध्यम से हमें कहा गया है। ये प्राण ही सत्य है जो आपके अंदर है।
आपने कई जन्म लिए, भगवान गीता में फिर भी कहा अर्जुन को, तेरे और मेरे कई जन्म है हुए, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तो प्राण तो अजर अमर है और प्राण परमात्मा का ही स्वरूप है। अब बात होती है मंत्रों की। मंत्र एक फ्रेम बनता है। राम कहने से जो स्पंदन निर्मित होते हैं, इस मूर्ति के माध्यम से ब्रह्मांड में महाप्राण है, जो प्राण सर्वव्यापी है, अनंत जो कोटि में है और सर्वगुण अनंत ब्रह्मांडों में है ये प्राण। तभी तो ब्रह्मांड चलता है। हमारे निहार के आकाश गंगाएं चलती है, वहां भी यही प्राण है। तो आपका तरंग इस मूर्ति के प्राण के माध्यम से ब्रह्मांड में जाता है, जिसको भगवान कहते वहां तक पहुंचता है और आपका काम होता है, आपका कनेक्शन होता है। आप जिस गुरुदेव को चाहते हो, आपके हृदय में जिसके प्रति भाव है, वहां तक जाता है। तो ये विज्ञान भी जानना होगा कि आप जिसको राम कहते हैं, इस राम की मूर्ति के द्वारा सर्वव्यापी तत्व जो राम है, हमारा गोल तो यही है ना, इस जीवन में उनकी अनुभूति हो जाए, इस जीवन में उनके साथ हमारा संबंध बन जाए। फिर भी गीता में कहा भगवान ने, तू मेरा ही सनातन अंश है। ये गीता में कहा है भगवान ने। कृष्ण आज सदैव में नहीं है, मगर सर्वव्यापी तत्व है। इंडिया में भी मंदिर तो यहां भी है, तो प्राण सर्वव्यापी हुआ। इंडिया में कई मंदिर है भगवान कृष्ण को, यहां भी है। उस प्राण के माध्यम से, उस प्राण के द्वारा शब्द माध्यम बनता है। आपने कृष्ण कहा, कृष्ण की जो स्पंदन निर्मित होते हैं, उस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी तत्व जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ये तरंग ही माध्यम है। आप और परमात्मा के बीच में एक सेतु बनता है, स्पंदन। कृष्ण कहा तो कृष्ण जी के सर्वव्यापी तत्व के साथ जुड़ जाओगे। राम जी कहे तो राम जी के साथ जुड़ जाओगे। हनुमान जी कहे तो वहां, मां भगवती कहे तो वहां। यही स्पंदन के द्वारा आप अपने इष्ट देव के साथ संपर्क में आते हो। तो मेरा कहना यह है कि हजारों माला करने की कहां जरूरत है, संपर्क ही करना है, उनके साथ तार ही जोड़ना है। मगर हम ये विज्ञान नहीं जानते, इसलिए राम 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 करते रहते। संपर्क होता है क्योंकि हर मंत्र वेदों के हैं, वो सत्य है, तार जुड़ता ही है। मगर हम उनका आंसर जो प्रार्थना करते, जो आंसर आता है, उनको समझ नहीं पाते, इसलिए बार बार दोहराते हैं। और भगवान तो आपके अंदर है। गीता का लो, भगवान ने कहा, अंगुश प्रमाण ज्योति स्वरूप में तेरे अंदर हो। मगर हम बाह्य जगत में ढूंढना चाहते हैं और भगवान को लेकर ही घूम रहे हैं। आपके अंदर चेतन प्राण है, आप चेतन प्राण को लेकर ही इस ब्रह्मांड में घूम रहे हो, क्योंकि विज्ञान नहीं जानते हो। धर्म और विज्ञान एक होना चाहिए। हम खाली धर्म को जानते हैं, हमारे जो दिया गया है उनके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर गोल का पता नहीं है कि परमात्मा क्या है। गीता में तो कहा ना, आत्म तत्व अजरा अमर है, असंग है, निसंग है, निर्लेप है। परमात्मा की डेफिनेशन है परमानेंट अव्यक्त तत्व। तो गीता कहती है कि तू मेरा ही सनातन अंश है, तो आपके अंदर भी अव्यक्त तत्व है। गीता को मानो, भगवान के वचनों को मानो, वो जो सत्य है उनके सम्मुख से कहा गया है।
तभी तो आप जीवित हो ना, सुन पाते हो, बोल पाते हो, देख पाते हो, वो प्राण है, ये मान लो। जिस मूर्ति में प्राण है, उसी मूर्ति का प्रकार आपके अंदर जो प्राण है उच्च प्रकार का है। मूर्तियां स्थिर है, आप चलते हो, हिलते हो, ढूलते हो, बोलते हो, आप चेतन प्राण हो। सवाल यही है कि हमारा और उनका कनेक्शन कैसे हो। वो सर्वव्यापी, सर्वपिता है, हमारा ही परमेश्वर है। कनेक्शन कैसे करना है वो हम नहीं जानते, वरना एक शब्द काफी है। हम मजदूरी करते हैं। मैंने धर्म और विज्ञान को जोड़ा, नई केड़ियां बनाई, एक शब्द काफी है, जुड़ना ही है ना, कृष्ण के साथ जुड़ना ही है। जैसे 5000 साल पहले माँ बच्चों जसोदा बुलाए कान्हा, तो दौड़ के आ जाता था। तभी वो सदे में थे, हमारे जैसे थे। अब सर्वव्यापी तत्व है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म के साथ ये सेतु बनता है हमारा मंत्र। मंत्र इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने दिया है, उनके साथ कनेक्शन करने के लिए, क्योंकि आज हम उनको सदैव नहीं देख पाते हैं। अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, इनके बाद प्राण, और प्राण के बाद चेतन है। तो कितना सूक्ष्म है, आज हम अणु को भी नहीं देख पाते। तो अणु के बाद परमाणु है, परमाणु पर न्यूट्रॉन है, इनके बाद प्राण और चेतन। तो इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, हमारे अंदर विराजमान होते हुए भी हम उनका कनेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं दिया गया है। हमारा सनातन धर्म हजारों साल पुराना है, तो उनकी विधियां भी हजारों साल पुरानी है, वो अपडेट नहीं हुई है। वरना एक शब्द काफी है उनके साथ जुड़ने के लिए। मन और आत्मा के बीच में जो आवरण है, दूर करने के लिए ही हमें मंत्र दिए गए हैं। तो मंत्र एक विज्ञान है, उनका उच्चार करो और मन को उनके साथ जोड़ दो। एक बार भाव से कृष्ण कहें और मन को उनके वेव्स, स्पंदन में जोड़ दो, तो एक मंत्र काफी है। और गलती कहाँ होती है, हम हजारों बार करने के बाद भी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमारा गोल हमें पता ही नहीं है। हमारे मंदिरों में फोटो लगे हुए हैं भगवान के, जो कल्पना के सिवा कुछ नहीं है, सत्य नहीं है। फोटो की बात कर रहा हूं, एक कल्पना का चित्र है। तो उपनिषद में भगवान का वर्णन है, बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक में, चौथे अध्याय में 7वें श्लोक में कहा है, परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। तो क्या ऋषि मुनि गलत है? ये बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है। ऐसे बार केन उपनिषद, प्रस्तुत ब्रह्मक उपनिषद, सबके अंदर भगवान का वर्णन है, साक्षात्कार का वर्णन है हमारे ऋषि मुनि द्वारा। इस श्लोक में कहा है, परमाणु सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले ये विद्युत बिंदुओं की ओर इशारा है। हजारों साल पहले परमाणु सत्ता की बात की है, आज वैज्ञानिक आज अणु परमाणु की बात करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे ना, या इसी श्लोक में परमाणु सत्ता के अंतर्गत काम करने वाले विद्युत बिंदुओं की ओर इशारा है। और लास्ट में कहा, परमात्मा विद्युत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद का श्लोक कह रहा है, और हमारे ऋषि मुनि द्वारा ही बनाया गया है। जिनके हम गोत्र हैं, उनके हम डीएनए, हम सब उनके ही है। उन्होंने भगवान से साथ कनेक्शन किया और वर्णन किया भगवान का। तो हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, परमात्मा विद्युत ब्रह्म है।
वही विद्युत प्रकाश में बदला और प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रकाश है। गीता में भगवान ने कहा प्राण मेरा स्वरूप है। तो हम कहाँ हैं? हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा कहाँ है? चिंतन की बात है ये। अथर्ववेद में प्राण पर कहा है। अरे स्वामी विवेकानंद जी राजयोग में, ज्ञानेश्वर भगवान ने कहा है गणेश्वर गीता में। कितने प्रमाण चाहिए? हर एक महात्मा ने जो साक्षात्कारी है। यहाँ गुजरात लोग ज्यादातर में ये कहते, नरसिंह मेहता ने भी कहा है, सांबड़ सैयर सुरता धरी आज मैंने डिठारे, નથી उजड़ो નથી काड़ो। तो हम कहाँ है? नरसिंह मेहता कहते, मीराबाई ने कहा है। तो कभी तो चिंतन अपने बारे में करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमारा लक्ष्य कहाँ है। इस जीवन में एक दिन डेली कट होता है, अभी भी हम लक्ष्य से वंचित हैं। समझते हो मैं क्या कह रहा हूं? आज भी इतनी मेहनत करने के बाद भी हम उनके साथ होते हुए भी अनजान है। कबीर जी ने कहा, पानी में मीन प्यासी मुझे देखत आवे हमसी। महान संत है हमारे कबीर जी। मर्मवाणी में कहा है, पानी में मीन, पानी के अंदर जो मछली, मीन यानी मछली, पानी में रहते हुए भी प्यासी है, कहते हमें है। अंतर में भगवान को लेकर घूमते हैं, फिर भी प्यासे हैं। नहीं हुआ कनेक्शन, क्योंकि भगवान तो ऐसे है, अंतर्मुखी खड़े हैं, इंतजार करते हैं हमारा, मगर हम इस तरह खड़े हैं, पीठ करके। गीता की वाणी तो गलत नहीं हो सकती नहीं, मैं तेरे अंदर हूं कहते हैं, ऐसे खड़े प्रकाश, एक ज्योति स्वरूप है। हम ज्योति को पीठ करके खड़े हैं, कभी अंतर्मुखी हुई ही नहीं। जो सत्य है, तो यहां आपके अंदर जो फोटो है डिलीट करने पड़ेंगे। जो सत्य नहीं है, और दूसरी वैज्ञानिक की भाषा में कहें तो आपने जो राह चलता है, मगर हम सच्चाई नहीं जानते, तरंग वापस आता है। आप जितने भाव से करते हो, तरंग तो निर्मित होता ही है, क्योंकि विज्ञान कहता है एक एक शब्द के स्पंदन है, तरंग है। मगर हमारा गोल लक्ष्य सही नहीं है, इसलिए तरंग वापस आता है और बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। क्योंकि मंत्र अग्नि तत्व के हैं, मंत्र द्वारा अग्नि तत्व पैदा होता है। ओंकार खुद अग्नि तत्व का है, क्योंकि परमात्मा कॉस्मिक एनर्जी पावर है। और गीता में कहा ओंकार मेरा स्वरूप है। तो हम ओंकार हर मंत्र के आगे लगाते हैं। तो ये अग्नि तत्व का तरंग निक्रमित हुआ, वहां गोल सही न होने से वापस आया। जो आपके मन में प्राण ही होता परमात्मा का स्वरूप, तो वापस ना आता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में प्राण किसी को कुछ नहीं है। तो आपकी प्रार्थना सही जगह पहुंच जाती है, मगर वो वापस आती है और आपकी बॉडी में हिट बढ़ जाती है। क्योंकि गायत्री मंत्र करते हैं तो कितने करते हैं, पर गायत्री मंत्र का अर्थ सही नहीं जानते। ओम भू भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि
धियो न प्रचोदयात्। मेरा समझना है ओम भू भुवस्व स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे भर्गो तेवस्य, भर्गो देवस यानी जो सूर्य प्रकाश के अंदर एक भर्गो नाम का तेज तत्व है, वो हमारी बॉडी में 24 केंद्र में स्थापित करना, आह्वान करना है। तो एक मंत्र काफी है, क्योंकि मैंने बहुत गायत्री की है, कभी कभी 3 दिन तक बैठ जाता था। कभी महाभगवती की अनुभूति नहीं हुई तो मैंने सोचा मैं इतना भाव से कर रहा हूं, 3 दिन बैठता हूं, मगर ये मंत्र को मैं समझ ना पाया। माँ भगवती का फोटो था एक मुखी, उनके सामने करता था, छोटा था 23-24 साल का, तब के मैं करता था। आज पता चले वो माँ भगवती क्या है, उनको कैसे आह्वान करना, कैसे उनके साथ तार जोड़ना है। इसलिए मैं कहने आया हूं, जो मैंने अनुभव किया ईश्वरी तत्व का, तो मैंने धर्म और विज्ञान जोड़कर नई केड़ियां बनाई है। मजदूरी नहीं, एक नाम काफी है। मैं आपका नाम पुकारूं तो आप करें हाँ बोलो, कनेक्शन हो गया। आपका नाम एक विज्ञान है, आपके कान के द्वारा एक बड़ा ड्रम है, बहुत छोटा ड्रम है, आपके शब्द वहां टकराते हैं, जो स्पंदन उत्पन्न हुआ माइंड में जाता है। अंदर भी 2-3 प्रोसेस होती है, इनके बाद यहाँ आता है, एनालिसिस होने के बाद आप आंसर देते हो। तो कान के द्वारा स्पंदन ही अंदर बैठे चेतन तक जाता है। सत्य तो ये है, एक नाम काफी है। आप आंसर देते हो ना, मैं कहा भाई रितेश भाई, तो हाँ बोलो, कहेंगे। एक नाम उच्चारने के लिए, बुलाने के लिए, संपर्क करने के लिए एक नाम काफी है। तो वो तो आपके अंदर बैठे हैं, जिनको आप प्रार्थी हो वो तो आपके अंदर है, मगर विज्ञान न जानने से ये गलती होती है और इतना प्रगाढ़ हो गया है। हमारे माँ बाप कहते ये भगवान है, प्रणाम करो, तब से गलती स्टार्ट होती है। माँ बाप कहती है भगवान, हमारे मोटे छोटा मंदिर होता है तो भगवान के फोटो ही रख सकते हैं, क्या कहती है प्रणाम करो भगवान है, तो माँ बाप पर विश्वास रखते हैं तो प्रणाम करते हैं। एक बार चित्र देखा, 2 बार देखा, और आप तो हम 5-25-50 साल के हो गए, तो चित्र हमारे अंतकरण में इतना सेव हो गया है, दृढ़ हो गया है, हम उनको ही भगवान मानते हैं। हकीकत में कल्पना का चित्र है ये। सत्य होता, जो भगवान को हम प्रार्थना करते वो सत्य होता, तो पूरे विश्व में एक ही भगवान के फोटो होता, या गणेश जी एक ही प्रकार के होते हैं। अब घर घर गणेश जी का फोटो देखो, अलग अलग है, कौन से भगवान सत्य? कभी चिंतन नहीं किया आपने? अरे यहाँ भी भगवान है तो मेरे घर भी है, वो फोटो कुछ अलग है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हैदराबाद में मेरी शिविर थी, और 14 दिन था, और भगवान का विसर्जन हो रहा था, गणेश जी का। पूरे रोड पर इतनी लंबी कतारें थी, तो 4-5 किलोमीटर लंबी, और हर एक रथ के अंदर गणेश जी अलग अलग। किसी ने शर्ट पैंट पहना है, ये हमारा भाव है, हम कपड़े पहनाते हैं हमारे भाव से पहनाते हैं। कोई कंप्यूटर चला रहा था, तब मैंने सोचा ये कौन से गणपति को हम दर्शन करें, यहाँ तो हर प्रकार के अलग अलग गणपति है। तभी हमारे मन में ऐसा न हुआ कि गणपति जो अलग अलग है, हम किस लोग हाथ जोड़े। तभी मैंने सोचा ये तो कल्पना ही है ना। बाजार खरीदने जाते कि हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में अलग होने चाहिए, आप अलग ले आते हो। वो सोसाइटी में है, लोग हमारे यहाँ है, अलग होगा तो दर्शन करने आएंगे, यूं भाव से ले आते हैं। वहां का जो भी अलग पहनाते हैं, ये सत्य है, आपने भी देखा होगा। तो हम कौन से गणपति को प्रार्थना है, कौन से सत्य को पकड़े? तो आप उनको प्रार्थना करते हो तो कहाँ जाएगी?
अभी आपके हृदय में गोल तो स्पष्ट है ही नहीं, कौन से भगवान सत्य है? ये निमित्त मात्र प्रतीक है, आपको मन एकाग्र करने पूर्ति है, वरना भगवान तो आपके अंदर है। और गणपति का प्रतीक भी हम नहीं जानते, 2 बड़े कान और सूंड ओम का प्रतीक है। मगर वो चित्र हमारे अंदर अवतरित हो गए, इस बार इस जिंदगी में तो कनेक्शन होना नहीं है, गोल ही गलत है। सत्य आप वेदों उपनिषदों में पढ़े, जिसने अनुभव किया है, तब आप सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे। शिवालय की रचना हमारे बुद्धदेवों ने, हमारे ऋषि मुनि इसलिए की है। एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो पूरा सत्य सामने आ जाता है। शिवालय तो आप गए हो ना, सावन मास में तो ये पूजा होती है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि हमारे ओम तपोवन में शिवालय है। जैसे आप एंटर होते हो, नंदी है, आप उनको छूते हो, नमस्कार करो, तो उसके अंदर भी प्राण है। तो सोचना चाहिए कि भाई भगवान निराकार चेतन है, शिव जी, और ये इनका वाहन साकार है। आपका वाहन बाहर खड़ा है और भगवान तो निराकार चैतन्य है और उनका वाहन नंदी है। नंदी प्रतीक है। उस निराकार को मिलना हो तो आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए। पहला है ये कदम, एंटर हो, मन को शांत कर दो, कि आपको कनेक्शन निराकार से करना है। एक एक वस्तु को समझे। शांत होने के बाद कछुआ आता है, वो प्रतीक है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। जिस तरह कछुआ भय होता है तो अपने अंगों को अंतर्मुखी कर लेता है, हाथ पांव से अंदर कर लेता है, मुंह भी ढक लेता है। तो उस निराकार को अनुभव करना हो तो आपकी 5 कर्मेंद्रियां, आंख कान नाक सब, ये कश्मी हाथ पांव, ये सब बैठ जाओ। अंतर्मुखी होना हो तो अंतर्मुखी बनो। इनके बाद गणेश जी आते हैं। गणेश जी अभी बताए ओमकार है, ऊंधा ओम, वो बड़े कान और बीच में ऐसी सूंड, ऊंधा ओम है। अब ओममय बन जाए। ओमकार परमात्मा का स्वरूप, शब्द ब्रह्म है, गीता में कहता है ना स्वरूप है, तो हम तो उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहले ओमकार से शुरुआत करने। ओम एक विज्ञान है। नाभि, वैदि, पश्चंती, मध्यमा और परा, 4 वाणी है ना हमारी, वैखरी, मध्यमा, पश्चिम और परा। और नाभि है, ओम यहां से उठाए, और नाभि में 72,000 नाड़ी है, योग कहता है। नाभि में 72,000 नाड़ियां हैं। आप यहां से ओमकार उठाएंगे तो पूरी 72,000 नाड़ी में कंपन पैदा होगा। एक साथ 72,000 नाड़ी में ओमकार का कंपन पैदा होगा, एक ध्रुवीकरण होगा, एक का अनेक हो जाता है। तो ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक माला करते करते ही अंदर उतर जाते हो, वरना वैखरी में करोगे तो आप कितना भी मंत्र करो, कभी भूल भी हो जाती है। मगर यहां तो एक नाम काफी है। 72,000 नाड़ियां यहां है। ओम सांस ले, यहां से उठाए उनको, तो 72,000 नाड़ी में कंपन पैदा होता है। और हमारे नस नाड़ियां 3.5 लाख नस नाड़ियां, इनके बाद प्लाज्मा, बाल से भी पतली, वहां तक कि आपका गुंजन जाता है। एक सांस में एक मंत्र की जगह हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, गलत है। सत्य होता तो अनुभव हो जाता, मगर मंत्र हमने पूर्ण विज्ञान के हिसाब से नहीं सिखाया गया।
एक ओंकार करे, नाभि से करे, ये कंपन होता है, उनके इनके वेव्स तरंग निर्मित होते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, बाल से पतली प्लाज्मा नसनाड़ी तक पहुंचता है, तो आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच जाती है। कोई भी मंत्र करे, आपका प्रिय मंत्र करे, मगर नाभि से उठाए और मन में करे, तभी कनेक्शन होता है शुद्धिकरण का। मन आत्मा के बीच में जितने आवरण दूर हो जाएंगे, प्रकाश, आप भी प्राण हो, पहले बताया, परमात्मा प्राण स्वरूप है, चेतन है, मगर चेतन जब प्रयाण करता है तब उनको प्राण कहा जाता है। परमात्मा का प्रकृति में प्रस्थान करना यानी प्रयाण करना, इसलिए उनको प्राण कहा गया है। वो प्राण चेतन है, सर्वव्यापी, उनसे ही प्रकृति चलती है। परमात्मा अव्यक्त है, मगर प्राण परमात्मा का सक्रिय स्वरूप है, इस रामावतार में बताया गया। हनुमान जी चारों युग में है, रामावतार भगवान राम जी के तमाम काम हनुमान जी द्वारा हुए थे। कृष्णावतार में भी थे, अर्जुन की ध्वजा पर बैठते थे, और कलयुग में और भी सक्रिय हो गए हैं। तो प्राण के द्वारा ही आप परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। तो प्राण हमारे अंदर भी सर्वव्यापी तत्व है, एक गुंजन करने से पूरा कंपन पैदा होता है, क्यों हमारे अंदर खरबों कोश कोशिकाएं हैं, वहां तक ही गुंजन जाना चाहिए। तो एक नाम काफी है, इस संदर्भ में कहता हूं, एक नाम काफी है, पूरी बॉडी हिल जाएगी। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना ध्यान, तो मैं ओंकार करवाऊंगा, पूरी बॉडी हिल जाती है, और उनका स्वरूप वही है। ओम के स्पंदन द्वारा आप प्राण से कनेक्ट हो जाते हो, जो आपके अंदर है। आप जहां हो वहां रुक जाओ, भगवान सर्वव्यापी है, आपके अंदर भी है, आपके आसपास से लेके हर जगह वो है। मंदिर में तो है, मंदिर की रचना इसलिए मैंने अभी बाहर देखा, पंचकुंभ ऊपर है, उनका मतलब पंच तत्व का शरीर है, उनके अंदर वो है। भगवान की डेफिनेशन क्या? पांच तत्व जिनके अधीन है वो भगवान। भगवान, भ माने भूमि, ग माने गगन, अ माने अग्नि, व माने वरुण वायु, न माने नीर। पांच तत्व जिनके अधीन है वो भगवान। इस प्रकृति परमात्मा के अधीन है। राम भगवान कहते, कृष्ण भगवान कहते, ये प्रकृति उनके अधीन है। तो आप भी पांच तत्व से बने हैं, है ना? पंच तत्व का शरीर है, उनके अंदर वो प्राण रहता है। तो आप भगवान के हो गए, उस लेवल के हो गए आप। जो पंच तत्व जिनके अधीन है, ये छोटा यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, ये छोटा ब्रह्मांड है, हमारे शास्त्र में वर्णन है उनका, और इनके अंदर भी प्राण है। तो आपके उनके अंश हुए ना। गीता में भगवान ने कहा तू मेरा ही सनातन अंश, इस हिसाब से है। आप भी उस प्राण है, आपके अंदर वो पांच तत्व के अंदर, आपके हृदय कमल में वही तो परमात्मा है। फिर भी हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा गोल कुछ अलग है। चाहे आप उपनिषद वेद पढ़े तो ये ज्ञान मिलेगा कि परमात्मा का वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों कहा, कि वो हमको जानते थे। संसार में रहते हैं तो कई अड़चनों के बाद हम उनको भूल गए हैं, कई जन्मों से। ये मनुष्य अवतार इसलिए श्रेष्ठ मिला है कि आपके अंदर प्राण है, उनको पहचानो। पहचानने से आपके अंदर वाला प्राण जागृत होता है। दूसरी से आप कहूं तो आप सांस तो लेते हो ना, श्वास लिया, आप भी लेते हो, 1 मिनट में 12 से 15। जैसे सांस लिया न, और यहां से अंतर्मुखी होता है, नाभि में जाता है। नाभि में विष्णु है, प्राण का स्रोत। ये नाभि में गया हुआ श्वास के द्वारा प्राण अंदर जाता है,
नाभि में जाता है और अंदर का प्राण और बाहर का प्राण दो घर्षण होता है, मिलता है। घर्षण होने से एक विद्युत प्राण बनती है, जिनको प्राण विद्युत कहते हैं। और प्राण विद्युत है तो आपका जीवन है, ये बैटरी चलती है, ये गाड़ी चलती है। फिर भी हम अनजान हैं कि प्राण के दरिया में होते हुए भी अनजान है। सांसों के द्वारा प्राण ही लेते हैं। रात को सो जाए तो बैटरी चार्ज हो जाती है। जब गाड़ी अभी टेस्ला चार्ज करते हो ऑटोमेटिक चलती है, ये भी गाड़ी चलती है प्राण के हिसाब से। तो प्राण को जानो, प्राण का अनुभव करो। विधि विधान तो बहुत है, इनके माध्यम से इसी जन्म में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो गोल चेंज करना है। वेदों उपनिषद श्लोक को अपनाना, गीता को अपनाना है। भगवान कृष्ण को हम पूज्य गणते, पूजा पाठ करते, मगर गीता में कितने श्लोकों में भगवान का वर्णन है। एक श्लोक में वहां तक कहा है हजारों सूर्य, भगवान ने खुद कहा है हजारों सूर्य का तेज ब्रह्मांड के तेज से अधिक है। तो भगवान का क्या हुआ? भगवान प्रकाश स्वरूप है, गीता में कहा हुआ। हजारों सूर्य की बात की, उनको इसलिए दिवाकर कहते हैं, देव प्रकाश। मैं कहूं आप बता सकता हूं मैं, भगवान ने गीता में कहां कहां खुद का वर्णन किया है, मगर हम अज्ञानवश नहीं जान पाते। भगवान को पूज्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भोग लगाते हैं, पर उनका जो सच्चा स्वरूप है उनसे अनजान। मैं मेरी मन की बात तो नहीं कह रहा हूं, गीता में जो कहा है वो दोहरा रहा हूं। तो आप उनको समझे, भगवान के स्वरूप को समझे। जो लक्ष्य तय हो जाता है तो आपका एक नाम काफी है। कितनी मेहनत कम हो जाती है। अरे 5-10 में मिले, बस अंतर्मुखी उनको पुकारे भाव से, फिर कृष्ण कहे, और इस कृष्ण के शब्द धीरे से कहे, श्री कृष्ण, राधे कृष्ण कहे। मन को वहां लगाए, उस शब्द पर लगाए, उस स्पंदन पर लगाए, एक ही नाम में कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन हो जाने के बाद भगवान फिर भी कहा, कितना भी पापी हो मेरी शरण में आ, तेरे सब पाप नष्ट हो जाए। क्यों? किस संदर्भ में? भगवान एक प्रकाश स्वरूप है, हम अज्ञानी हैं, अंधकार में डूबे हुए। जैसे हम उनके नजदीक जाते हैं ना, तमाम आवरण दूर हो जाते हैं। मेरी शरण में आ, तो प्रकाश की शरण में जाना है, तो हमारा अज्ञान अंधकार सब नष्ट हो जाएंगे और आपका प्राण, अंदर का प्राण एक हो जाएगा। सीधी बात है, मगर लक्ष्य चेंज करना पड़ेगा। धर्म और विज्ञान को जोड़ना पड़ेगा। और हमारे उसमें तभी तो मैंने बृहत्करण उपनिषद का श्लोक कहा, हजारों साल पहले हमारे ऋषि ने बृहत्करण उपनिषद के द्वारा विद्युत ब्रह्म, उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। उपनिषद गलत नहीं, 108 उपनिषद में कई उपनिषद भगवान का वर्णन है। मेरे पास टाइम में आप बताओ, हर एक उपनिषद में बता सकता हूं कहां कहां इनका वर्णन है। इसलिए आपको जागृत करने आया हूं। अभी युग परिवर्तन आने वाला है और हो भी रहा है। जो वॉर चल रहा है, इनके बाद एक अलग प्रकार की दुनिया बसेगी। जो हम जागृत होंगे तो उनके साथ ताल एक कर लेंगे। जब ये वॉर चले, दो बात होती है, एक दो, यहां वॉर है तो उनके पीछे भी अलग ऊर्जा का निर्माण होता है। ये तक है, उनका कनेक्शन कर ले। और परमात्मा तो कलयुग के अंदर खुद का तमाम ऐश्वर्य के साथ आते हैं। इसलिए यहां ट्रंप आ जाए तो कितने लाव लश्कर आ जाता है, कितने अधिकारी लोग आ जाते हैं। तो जब भगवान आते हैं ना,
तो उनका टोटली ऐश्वर्य साथ में आता है। पहले लक्ष्मी जी आते हैं, नारायण के साथ लक्ष्मी को रहना ही है ना। अभी हम लक्ष्मी के पीछे, वो चंचल है, कभी कम ज्यादा हो जाती है, मगर नारायण आ जाए तो परमानेंट उनको हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उनके संतान हैं। आपके यहाँ जो भी मिलकत है आपके बच्चों की तो है, आपके बच्चों के लिए तो करते हो, तो वो हमारे परम पिता है। ये पूरी सृष्टि हमारे लिए बनाई है, और मैं तो उनकी भाषा भी सिखाता हूँ। जो पश्चिमी है, हमारे यहाँ भरूच में और मैंने अमेरिका में भी कई शिविर किया है, वो प्रैक्टिकल सिखाता हूँ कि उनके साथ कैसे बात की जाए। आज भी उनके साथ बात हो सकती है, मगर पश्चिमी में एक स्पंदन की भाषा है। जब मैंने उनके साथ तार जोड़ा तो ये कैसे बात करूं, वैखरी में बात करते हैं मगर आंसर कैसे आता है वो नहीं जानते। जिस तरह हम कह रहे हैं तो एक शब्द के द्वारा आप तक हमारी भावना हम व्यक्त कर रहे हैं, इसी तरह जब आप प्रार्थना करते हो तो ये भावना के द्वारा परमात्मा पश्चिमी में बात करते हैं, क्योंकि वो प्राण स्वरूप है, सर्वव्यापी तत्व है, तो उनकी भी भाषा है, उस भाषा में आप बात कर सकते हो। उनका आंसर कैसे आता है, ये माध्यम है 7 चक्रों का। प्रार्थना करने के बाद जैसे आप ये करते हो ना, तुरंत आंसर यहाँ आता है। कहाँ स्पंदन होता है, उनका क्या अर्थ है, मैंने पुस्तिका बाहर निकाली है, और कहीं पैटर्न मेरे नाम है विश्व में पहली शोध के हिसाब से। तब ये सिखाता हूँ कि आज भी उनके साथ बात हो सकती है, हमारी भावना वहां तक पहुंचा सकते हैं, मगर ये भावना है पश्चिमी में, वैखरी, मध्यमा, पश्चिम और परा। तो पहले उनका स्वरूप को स्थिर करना है, वो सर्वव्यापी तत्व है, और प्राण उनका प्रतिनिधित्व है, जिसको हम हनुमान जी कहे। और तुलसीदास जी ने भी कहा ना, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो नाग न बन पिसारे। तो राम रूपी ब्रह्म को प्राप्त करना हो तो हनुमान जी की साधना करनी पड़ती है। जब तुलसीदास जी ने ये अनुभव किया तब ये लिखा हनुमान चालीसा। वो राम जी को प्राप्त करना चाहते, राम जी डेली आते थे। तुलसीदास चंदन करे तिलक करे रघुवीर, पहचान नहीं पाते थे, तो हनुमान जी की उपासना से हनुमान जी ने उनको बताया कि सुबह में जो आते वो ही राम है। जब उनकी पहचान कराई तभी उनको पकड़ लिए। तो हनुमान चालीसा के माध्यम से हम तक ये कहने चाहते हैं कि आप हनुमान जी द्वारा ही राम ब्रह्म को प्राप्त कर पाओगे। क्यों, कैसे? क्योंकि परमात्मा कॉस्मिक एनर्जी पावर है, आप उनको झील नहीं पाओगे। एक ऊर्जा है, और हमारा टेम्परेचर 98.6, 99 हो जाए या 100 हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कनेक्शन कैसे करेंगे? टेम्परेचर, हमको लगता है कि टेम्परेचर हमारा भी बढ़ा दिया होता तो, मगर भगवान नहीं बढ़ाया। इस प्रकृति के साथ तालमेल करने के लिए टेम्परेचर इतना ही रखा, मगर हमारा गोल तो इसी जीवन में उनको प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़े? तो हमारे ऋषि मुनि ने ईडा पिंगला सुषुम्ना बनाई। ईडा और पिंगला, चंद्र और सूर्य, उनको समान करना पड़ता है, तब ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना खोलती है, तो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। साधना में पिंगला ज्यादा चल गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और चंद्र चल गई तो कफ दम हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सुषुम्ना कहते हैं उनको, ब्रह्मनाड़ी कहते हैं, शंखनी नाड़ी अंदर है, वो खोलने से आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। तो ध्यान में उनको गुरु शक्तिपात करते तो आपकी सुषुम्ना खोल देते हैं।
अब कभी तकलीफ ना हो पाए। और हमने जो अनुभव किया वहाँ तक इतनी गर्मी बढ़ गई थी कि मैं संभल नहीं पा रहा था। गुरु निश्रा में साधना करने के बाद कैसे उनको मेंटेन करना है, इसलिए सीखना पड़ता है। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया था, उनको कैसे मेंटेन करना है, बॉडी को, इस टेम्परेचर को। कनेक्शन तो करना है, मगर कैसे? तो उनको घी के प्रयोग हमने करे, घी, सता और हरड़। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते ही जाते हो, ऐसा ऐसा उनको मेंटेन करना पड़ता है। जो सदगुरु होते हैं, आपको देख के पहचान जाते। ये भी हमने शिविरों का आयोजन करते, आपको देखने के बाद आपके अंदर क्या चल रहा है, वो आप अनुभव कर पाते हो। 2009 से ये शिविर में कर रहा हूँ और हजारों साधकों वहाँ तक पहुँचाया है। नाड़ी कैसे मेंटेन करना है, बॉडी को कैसे मेंटेन करना है और ईश्वरीय तत्व के साथ कैसे जुड़ना है और उनका ऐश्वर्य कैसे हम प्राप्त कर पाते हैं। और गीता का दृष्टा भाव, साक्षी भाव, वो भी हम सिखाते हैं कि कर्म का बंधन भी न लगे, हमारा गोल सही पहुंच पाए हम। तो बातें बहुत हो गई, अभी 1 घंटा हुआ, तो हम थोड़ा ऐसा करें, प्रैक्टिकल करें। तो आप फ्रेश होके आए और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैं हमारे सनातन धर्म के हिसाब से आपको उत्तर दूंगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन न होना चाहिए, तभी आप शांत बैठ पाओगे। मन में विचार चलते रहेंगे तो आप ध्यान न कर पाओगे। आंख बंद करते न, विचार नहीं आते भी कहां से भी आ जाते हैं। ये सबका प्रॉब्लम है। तो उच्चार ऐसे करना है और मैं आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा ट्रांसफर करूंगा और आप ध्यान के अंदर प्रवेश कर जाएं। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को शक्ति पाठ किया था, टच किया और सीधे ध्यान में ले गए। एक गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह ऑपरेशन करना हो तो ये एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर लोग, तो आपको पता नहीं चलता, ऑपरेशन हो जाता है। तो ऐसे शुरुआत में छोटा ऑपरेशन ही है, आप बैठे हो, मैं उनके अंदर ऊर्जा डालता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ। उस ऊर्जा के माध्यम से आप आंख बंद करो, सीधे अंदर चले जाओ। विचार से मुक्त होना ही है, तब जाके आप उनकी अनुभूति कर पाओगे। थॉटलेस अवस्था, निर्विचार, बड़ी बात है। मगर आप नहीं हो पाते, उनका कारण है कि आप सतत मंत्र करते रहते हो। एक पानी का यहाँ एक छोटा टब भरा हुआ है, आप उनमें कंकरी डालोगे तो छोटा वमन उत्पन्न होगा, बड़ी कंकरी डालोगे तो बड़ा वमन होगा। इसी तरह आपके अंतकरण में, गीता में भगवान ने कहा ना, अंतकरण में बैठा हूं और आपके बीच में जो शून्य है वहां वो प्रकट होते हैं। मगर सतत मंत्र करने से तरंग उत्पन्न होते ही रहते हैं। मंत्र भी एक शब्द है। सतत उत्पन्न होने से क्या होता है, तरंग निर्मित होता ही रहता है, होता ही रहता है। कभी जल शांत होता ही नहीं, हमारा अंतकरण शांत होता ही नहीं, तो हम कैसे अनुभव करेंगे, कैसे उनको देख पाएंगे? सबसे पहले थॉटलेस अवस्था प्राप्त करना है, तो मंत्र विहीन अवस्था होनी चाहिए। मंत्र करें मगर एक सांस में एक ही मंत्र। और आप जल्दबाजी में कितनी स्पीड की राजधानी की तरह चलते हो, अरे टाइम हो गया तो माला नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। ये बात होती है। रोज तय किया कि 5 माला करना है और अच्छे लेट हो गए, अब माला नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और माला इस तरह करेंगे तो वहां लेट हो जाएंगे। तो आप राजधानी की तरह घुमाते हो गाड़ी, राम माला ऐसे घूमती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गलत है ना? पत्थर डालते रहो, डालो, स्पीड में डालो तो तरंग इतने निर्मित हो जाएंगे कि कुछ नहीं पता चलेगा, ना वहां के रहे ना वहां के।
दोनों जगह छूट गए। भगवान तो मैंने कहा इसी तरह एकदम शांति से एक सांस में एक ही मंत्र, पूरी सांस लो और फिर एक आवाज में करना है। इस तरह मैंने ओम ह्रीम नमः सिद्ध किया, तुम साधु को सिखाते एक सांस लो एक ही मंत्र, जिस तरह ऐसे तो तरंग स्पष्ट और पूरी बॉडी में घूम जाएगी, सांस भी पूरी हो जाए, मंत्र भी पूरा हो जाए। या आप जो भी करना चाहते हो मन में करें, एक मंत्र पूर्ण होने के बाद शांत हो जाए, एक मंत्र दूसरे मंत्र के बीच में थोड़ा गैप बढ़ाए, 1 सेकंड के लिए इनके बाद 2 सेकंड करते करते मिनट और घंटों तक आप बैठ पाओगे बिना विचार से। क्योंकि मैं भी आपकी तरह था, हमारे गुरु सानिध्य में मैं बैठा था और मंत्र इतने और विचार इतने आए, इतना परेशान हो गया, घर छोड़ के मैं गुरु जी की निश्रा में गया था और आंख बंद कर विचार चालू हो जाए, परेशान हो गया, अरे मैं क्या करूँ, घर छोड़ के गुरु जी की निश्रा में आया और यहाँ मन छोड़ पीछा छोड़ता ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव से उन्होंने हरिओम तत्सत मंत्र सिद्ध किया था। ये मेरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जहाँ मैं बैठता था ध्यान में, मेरे पीछे घड़ी थी, वो सेकंड काटा गया तो टक टक आवाज करती है। तो मैंने मन को काम देने के लिए उस घड़ी के टक टक के साथ जोड़ दिया मेरे को। वो बोले टक, मैं बोल हरिओम तत्सत, राह देखा कब ये टक बोले और मैं हरिओम तत्सत बोलूं। तो 5-10 मिनट बोलते बोलते तत् छूट गया, गहन आ गया, 5-10 मिनट बोला ना हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत, फिर खाली हरिओम रह गया। फिर मैं ध्यान कान मेरा वहां है, कहाँ टक टक होता है वहां। वो बोले टक तो मैं बोले हरिओम, वो बोले टक तो हरिओम। 5-10 मिनट के बाद हरि भी छूट गए। 1 सेकंड में वो बोले टक तो बोले ओम, वो बोले टक तो बोले ओम। 5-10 मिनट कब में अंदर उतर गया मालूम ही नहीं पड़ा, क्यों 1 सेकंड का गैप मिल गया। दूसरे सेकंड 1 मिनट, बाद में घंटों तक आप निर्विचार होते हो, वही तप है। शून्य में जाते हो और शांत बैठे हो, तभी वातावरण बनता है। जिस तरह ये बरसात आती है तो एक वातावरण बनता है, अकल विकल हो जाते हैं, कितनी गर्मी होती है महसूस होती है, जब बारिश होती है तो शांत हो जाते हैं, अच्छा लगता है। इसी तरह आंतरण करिए कि तड़प बनाइए, कभी वो प्रकाश प्रकट हो जाए। तो मेरा अनुभव में कह रहा हूं, ये होता है। तो आपको भी, आप जो भी चाहे मंत्र करें मगर गैप बढ़ाए। आपका जो मंत्र है एक बार उच्चारे फिर शांत हो जाए, थोड़ा गैप बढ़ेगा, 1 सेकंड के लिए भी बढ़ेगा। विचार आते हैं फिर मंत्र करो, तो आप सनातनी है, भगवान के अंश है, आपको कोई जरूरत नहीं है। मगर ये मन के आवरण काटने के लिए हमें मंत्र दिए गए हैं। भगवान के तू मेरा अंश है तो क्या है, शंका थोड़ी है हमें। भगवान पर शंका कर सकते हैं क्या? स्वमुख से कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से। हम अभी अर्जुन ही है ना, किसी विषाद में घूम रहे हैं, तो गैप बढ़ाना है 1 सेकंड के लिए, धीरे धीरे 2 सेकंड 5 सेकंड करते करते मिनटों, और आप शून्य हो जाएंगे, जो प्लेटफॉर्म बन जाएगा। परमात्मा का प्रागटीकरण का प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ता है, तभी परमात्मा प्रकाश स्वरूप प्रकट होते, वो तो है। उस प्रकाश का अनुभव करना है जो परमात्मा का ही है, ये चाबी है। कुछ भी करे निर्विचार हो जाए, ये चाबियां हमारे उपनिषदों में बताई गई है।
परमात्मा का सच्चा स्वरूप बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस तरह आप सबका नाम है। आपका जन्म हुआ, आप नाम लेकर आए थे क्या? बताओ। नाम तो बाद में दिया गया इस बॉडी को, पहले नहीं था, बाद में नाम दिया गया है। तो नाम सत्य नहीं है। आपके अंदर प्राण है, चेतन है, वो सत्य है। इसी तरह इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी पावर के 3 विभाग है, जिनको नाम ब्रह्मा विष्णु महेश दिया गया है। ब्रह्मा जी द्वारा सर्जन होता है, विष्णु द्वारा पोषण होता है, शिव जी द्वारा उनके कट होता है। एक कॉस्मिक एनर्जी पावर, ये वर्णन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से। हमारी बॉडी में अणु परमाणु न्यूट्रॉन, मगर हम प्रतीक के पीछे हैं। कभी न कभी शून्य होना ही पड़ेगा। जो कॉस्मिक एनर्जी पावर आपके अंदर है, जो सत्य आपके अंदर छुपा हुआ है, तो ये आवरण हटाने पड़ेंगे, तभी आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। क्योंकि हमारा परमपिता है, हम उनके ही हैं। सवाल आवरण दूर करने का है। तो मेरी मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने इसी तरह इसी तत्व के साथ कनेक्ट हुआ हूं और उनका ऐश्वर्य शक्तियां प्रैक्टिकल सिखाता हूं सब। प्रारंभिक शिविर 3 दिन की होती है। मैं यही ज्ञान और प्रैक्टिकल करवाता हूं कि ब्रह्मांड की तरंग ऐसी कैसेटें बनाई है कि ब्रह्मांड की तरंग कैसे निर्मित होती है और कहाँ तक ब्रह्मांड में जाती है, उनकी गतिविधि कैसे फैलती है, और भी प्रैक्टिकल अनुभव आता है। आपका ऐसा हुआ, आप यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड की गतिविधि को देख पाते, अनुभव कर पाते हो। मैं अभी टेक्सास में शिविर करके आया हूँ बच्चों की। ऐसे छोटे बच्चों का मैं थड़ाई खोलता हूँ। एक दिन में वो धीरे धीरे अनुभव करने लग जाते। यहाँ बैठे बैठे आप ब्रह्मांड की कोई भी कोने में बच्चे देख पाते हैं। तो संजय दृष्टि तो हो गई। मैं 2013 से कर रहा हूँ शिविर, और अमेरिका में अभी मेरी 5वीं शिविर हुई बच्चों की। नेशविल में करके आया अभी, इनके बाद सीधा टेक्सास गया था और टेक्सास में भी शिविर करके आया हूँ। 100% रिजल्ट। बच्चों का थर्ड आई खोलने से उनकी प्रतिभा इतनी खिलती है, उनको अज्ञात मन को खोलते हैं। आंखें बंद करके वो इस द्वारा ही हम कहीं तक देख पाते हैं। खाली देखना नहीं है, इस ब्रह्मांड के साथ एक होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान उनके सामने प्रकट हो जाता है। कल क्या होने वाला है बच्चे देख पाते हैं। ये होता ही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब जानते हो, तभी अर्जुन ने विराट की अनुभूति की। भगवान के मुख में कई प्रकार के राक्षस देवी देवता सब अंदर स्वाहा हो रहे। वो संजय दृष्टि दी, किसने दी? वेद व्यास ने। तो हमारे सनातन में 3 शाखा है, परशुराम जी की, एक वेद व्यास और तीसरी भगवान कृष्ण की। हमारी शाखा भगवान कृष्ण की है। उनके द्वारा उनकी जो शक्तियां हैं मैं बच्चों में ट्रांसफर करता हूं, और मेरा गोल है आने वाली पीढ़ी इतनी शक्तिशाली हो, इंडिया को जगत गुरु बना सके, उनकी दृष्टि डेवलप इतनी हो जाए, कल क्या होने वाला है आज सामने आ जाए। करते हैं प्रैक्टिकल। कल भी कई वीडियो हमारे वहां से आए टेक्सास से। बच्चे वो साइकिल चलाते हैं ना बंद आंखों से, कितनी यहाँ लगाते टिश्यू पेपर, उनके ऊपर पट्टा लगता है, और फिर भी साइकिल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और भी कई प्रकार की गतिविधियों बच्चों बंद आंखों से करते हैं। तभी हमें लगता है ये क्या है। जिसके सामने सब प्रकट हो जाए तो बच्चों का कितना विकास होगा। कई
काम करने के लिए हम कितने परेशान होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, होगा, नहीं होगा, और बच्चे कह रहे ऐसा ही है। हम ग्रेजुएशन वाले तक पहुँचे हैं, डबल ग्रेजुएशन वाले की थोड़ा खोल दिया है। हम और भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बड़ों का भी काम करें, और इनके अल्फा के तरंग हम उपयोग करते हैं। मॉड्यूलर ऑब्लिक ग्रंथि इनके साथ यहाँ जोड़ते मिड माइंड एक्टिवेट करते हैं, और यह लेफ्ट राइट में 10 उनको एक करना पड़ता है, और ये सोचे ब्रह्मांड के साथ एंटेना जोड़ देते हैं। ये होता है। आप भी सर्वव्यापी बन सकते हो। आप भी जैसे हाथ ऐसा किया, आपका मन को हम इतना सूक्ष्म करते हैं, दृष्टा भाव बना देते हैं। आप देखने के बाद तुरंत अनुभव का आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या विचार कर रहे हो, आज भी पकड़ा जा सकता है। जीवन कितना आनंदमय हो जाए, कोई टेंशन न रहे, जो निर्णय फटाक कर कर लो। तो ये आज भी धर्म और विज्ञान को जोड़कर हो सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। 80% हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होता है, बोलना कम से कम, और ये होता ही है। तो आप फ्रेश होके आ जाएं, बाद में हम प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे। जय सच्चिदानंद।